स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस पे। आज एयरफोर्स स्पेशल में कुछ स्पेशल सवाल हम लेके आए हैं। ठीक है, स्पेशल सवाल को कैसे लगाएंगे वहाँ एयरफोर्स के पेपर के दौरान, ठीक है, ये बात देखने वाली है। और आप लोगों को ये मैं बता दूं कि वहाँ पर कोई भी सवाल बेस नियम से कोशिश करना है कि नहीं लगाए। ठीक है, जितना हो सके ट्रिक ही लगाए, और ट्रिक वो लगाएं कि जो कि हर सवालों पर अप्लाई होता हो। ये नहीं कि सिर्फ एक ही सवाल पर अप्लाई होता हो, ऐसा ट्रिक होना चाहिए। आप लोगों को स्क्रीन पर 3 सवाल दिख रहा होगा। ठीक है, पहले आप लोग काम कीजिए फटाफट। जो भी अभी तक वीडियो को मतलब कि लाइक नहीं किया है कभी भी, वो अभी इस वीडियो को लाइक कर दे भाई, क्योंकि लाइक कमेंट आप लोग कम कर रहे हैं। लाइक और कमेंट तुरंत कीजिए, उसके बाद शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्योंकि बातें खत्म, अब पढ़ाई शुरू। कर रहा है कि एक बेईमान दुकानदार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये दुकानदार कैसा है, बेईमान है। ठीक है, बेईमान दुकानदार कहने का मतलब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ गड़बड़ करता होगा। ठीक है, अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जिस पर वह खरीद रहा है, जिस रेट पर खरीद रहा है उसी रेट पर आपको बेच रहा है। दावा कर रहा है, बेच नहीं रहा है, दावा कर बेचता है। ठीक है, बेचने का दावा करता है कि मतलब मैं जैसे खरीद के लाया वैसे मैं बेचूंगा। लेकिन दुकानदार कैसा है, बेईमान है, तो इसके मन में कुछ ना कुछ होगा। देखिए आगे क्या करेगा फिर। परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है। ठीक है, जहां 1 केजी देना है वहां कितना दे रहा है, 800 ग्राम। ठीक है, तो वो आप मान लीजिए कि अब फायदा तो वही है, ऐसे दिखाने के लिए आपको दिखा रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर ही दूंगा, लेकिन 1 केजी की जगह पर कितना दिया, 800 ग्राम। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा है तो इस कारोबार में दुकानदार को कितने % का लाभ होगा। जाहिर सी बात है भाई, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम देगा, तो जो भी यहां पर आपको देगा, ठीक है, 1 केजी के स्थान पर, ये आपका सीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सीपी हो जाएगा ना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना, अनुपात लगाना है। ठीक है, इसका क्रय मूल्य यानी कि सीपी, अंग्रेजी मीडियम वाले संबंध है विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये 800 ग्राम, ये क्रय मूल्य की जगह पर ध्यान में रखना है, जो भी मतलब कि देगा, फाइनली देगा 800 ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम वजन दे रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य यह 800 ग्राम हो जाएगा। और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य यह आपका हो जाएगा 1000 ग्राम। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य 1000 ग्राम दावा कर रहा है कि दे रहा है, लेकिन 800 ग्राम का ही तो लगाया है, और आपसे कितना ले रहा है, 1000 ग्राम का पैसा ले रहा है, इसलिए 1000 ग्राम। ठीक है, 800 ग्राम ला रहा है और दे रहा है आपको 1000 के भाव में 800 ग्राम बेच रहा है, तो अब तो उसको क्या होगा, देखिए यहां से ये इससे खत्म हो जाएगा। ये 2 की पारा से 4 और ये 5। आप सोचो कि 4 में खरीद रहे हो और 5 में बेच रहे हो, 4 में खरीद रहे हो और 5 में बेच रहे हो, तो यहां से आपको क्या मिला, 1 का लाभ, 1 का लाभ मिल गया कि नहीं मिल गया। ठीक है, 1 का लाभ मिल गया। और लाभ प्रतिशत हम किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पर। तो लाभ प्रतिशत बराबर, आप लोगों को सूत्र भी बताया है हमने पिछले वीडियो में। जो भी पिछले वीडियो नहीं देख पाया है किसी भी कारण से, वो तुरंत जाकर के प्लेलिस्ट इतनी साफ सुथरा बनी है, एयरफोर्स के लिए अलग है, ट्रिकी मैथ अलग है, आपका जो बेस मैथ है वो अलग है। ठीक है, आर्मी का अलग है, हर चीज का अलग है, अंग्रेजी का अलग है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कीजिए। जिसने भी कोई वीडियो अगर किसी कारणवश मिस कर दिया है, वो क्या करे, प्लेलिस्ट में जाए और वहां से जाकर वीडियो वॉच करे। ठीक है ना, और वीडियो को अंत तक देखिए, यानी कि अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि भाई कैसे बता रहे हैं, कैसे हो रहा है। क्रैक करना है ना, एयरफोर्स क्रैक करना है, छोड़ना नहीं है। चलिए, लाभ % बराबर लाभ, लाभ कितने की है, 1 की है। और सीपी क्रय मूल्य, ठीक है, 4, और ये यहां पर कितना, गुना 100। ठीक है ना, ये काम कर देंगे तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा भाई, 25%। ठीक है ना, तो आप इसको फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि इस मेथड में को आपको किसी भी बुक में कम से कम 5 लाइन में करने को मिलता है ना। तो इसको हमने कितने लाइन में बताया, सिर्फ 1 लाइन में। ये तो आपको फॉर्मेट है, ये आपका लाभ हानि तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, मुंह से भी निकाल सकते हैं, 1/4 × 100, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही काम करना है एग्जाम में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक बेईमान व्यापारी, ये भी बेईमान है, ठीक है, अपने सामानों को 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। चलिए 4% हानि पर बेचने का दावा करता है तो पहले 4% हानि ही निकाल दें उसकी, ठीक है, कितनी हो रही है 4% हानि अगर निकाल लीजिए, मान लीजिए कि 100% उसका होता 1000, ठीक है, तो 4% हानि है, 4% हानि पर अब कितना देगा, तो अब इसको ध्यान में रखना है 1000 गुणे 4% हानि यानी कि 96/100, ठीक है, 960 ग्राम देगा। ये उसका सीपी हो गया, अब ये इसका 960 ग्राम क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है, देखिएगा 960 ग्राम क्या हो गया भाई, एसपी हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आगे भी देखिए, लेकिन वह 1 किग्रा के स्थान पर 840 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 1 केजी के स्थान पर कितने, 840 ग्राम का, तो ये इसका अब क्या हो गया, ये सीपी हो गया, लेकिन यहां पर देखिए ये सीपी तो 1000 ग्राम के हिसाब से हमने मान लिया है, चलिए इसको सीपी हटा देते हैं, ठीक है, 100% 1000 ग्राम होता है भाई, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, उसके बाद 4% हानि कर दिया तो 960 ग्राम देगा आपको, ठीक है, एसपी कितना होगा उसका 960 ग्राम। अब देखिए, लेकिन यह सीपी जो होगा, मैंने बता दिया कि जितना दे रहा है, इस सवाल में भी हमने दिखाया था कि आपको 800 ग्राम दे रहा है, यहां पर 840 ग्राम दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 840 ग्राम आपका सीपी हो जाएगा, 840 ग्राम, ठीक है, और एसपी कितना है आपका 960 ग्राम। तो आपको क्या बनाना है भाई, आपको बनाना है सीपी और एसपी का अनुपात, और उसके बाद आपका सवाल सॉल्व, ठीक। तो देखिए यहां पर सीपी ऐसे लिख देंगे और ये अनुपात दे देंगे और एसपी लिख देंगे, ठीक है, सीपी कितना है 840 और एसपी कितना है 960, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर कर दे रहे हैं, ठीक है, 12 की पहाड़ा से 7, 12 की पहाड़ा से 8, 12 की पहाड़ा से 7, 12 की पहाड़ा से 8, गैपिंग कितनी की है 1 की है, 1 ही 7 में खरीद रहा है, 8 में बेच रहा है, लाभ 1 का। तो अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 1 क्रय मूल्य 7 गुना 100, सॉरी 100 होता है, तो यहां पर आपका क्या हो गया 100/7, और 100/7 को हम लिखेंगे 14 सही 2/7%, ये आपकी हो गई क्या, यहां पर उसको लाभ हो गया, है ना, क्या हो गया भाई, लाभ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं, ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 लगाते हैं भाई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या करना है, अभी देखिए कैसे हम कर रहे हैं। कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी, आज हमने टारगेट किया है कि जितने भी बेईमान वाले टाइप क्वेश्चन है सभी को कवर करा दे, ठीक है ना, क्योंकि बेईमान वाले क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एयरफोर्स में, तो जितने बेईमान व्यापारी लोग हैं उनको आज हम कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहां से एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, तो लागत मूल्य पर क्या मतलब, लागत मूल्य होता है क्या भाई, सीपी, और सीपी कितना होता है तो 100%, ठीक है, लेकिन कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है, कम तौलकर 25% का लाभ कमाता है, यानी बेचने पर ही लाभ कमाएगा, रखने पर थोड़ी ना कमाएगा, बेचेगा तो 25% का लाभ कमाएगा, यानी कि 125% एसपी, ठीक है। देखिए अब क्या कह रहा है, 1 केजी वजन तौलने के लिए कितने वाट वह काम में लाता है, ठीक है, कितने वाट का प्रयोग करता है, कहने का मतलब ये है काम में मतलब कितना वाट वो जो है, कितना केजी जो है, कितना ग्राम का जो वाट है वो लगाता है, ठीक है, काम में लाता है मतलब काम चलाता है वो कितने वाट से, ठीक है ना। इसको इस तरह से समझना है कि जो 1 केजी के स्थान पर कितने केजी कम का वाट वो लगा रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें यहाँ 1 केजी के 800 ग्राम दे रहा है, ये यहाँ 1 केजी के 840 ग्राम। अब यहाँ पर आपको ये पता करना है, ठीक है, यहां पर क्या करना है, पता करना है। तो चलिए यहां पर आपको मैं बता दे रहा हूं कि ये 100% जो होगा 100% सीपी होता है, आपको मालूम है। और ये देखिए इसका 125% ही 1 केजी के बराबर होगा, ठीक है। 125% बराबर कितना हो गया 1000 ग्राम, ठीक है।
क्योंकि 25% का लाभ कमाता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए कम तौल कर 25% का लाभ कमाता है, ठीक है। तो कम तौल कर एक तो कम तौलता है, ठीक है, और उसके बाद 25% का लाभ कमाता है। तो 125% बराबर कितना है? 1000 ग्राम। तो आपको 100% सीपी होता है ना, तो 100% सीपी कहने का मतलब है कि कितना कम तौल रहा होगा, है ना, कितना मतलब मार लिया है उसमें से निकाल लिया है। तो 100% का हम मान निकाल देंगे। यहां पर 100% बराबर 1000 बटा में 125 गुना 100, ठीक है। 25 की पारा से 4, 25 की पारा से 5, ठीक है, और यह 5 की पारा से 200 बार में, और 200 ये में 4 में गुणा, 200 में हम 4 का गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 800 ग्राम। कितना ग्राम? 800 ग्राम वजन प्रयोग करता है, ठीक है, 800 ग्राम। अभी दूसरा इस पर टाइप बता रहे हैं, ठीक है ना, इसके दूसरे भी टाइप बता दे रहे हैं, ठीक। अब दूसरा टाइप इसी को हम दूसरे तरीके से आप कहोगे अनुपात समानुपात से भी अनुपात के ही नियम से निकाल दीजिए। चलिए हम अनुपात से भी निकाल देते हैं आपको। यहां पर सीपी, यहां पर एसपी हम लगा देते हैं। ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका 125, ठीक है, ये हो गया कितना? 125, ये अपना 4, ये अपना 5, इसका ही तो मान दिया है 1000 ग्राम। 5 का मान कितना है? 1000 ग्राम। 5 पेन का मूल्य है 1000, तो 4 पेन का कितना हो जाएगा? 800, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक और क्या होता है, एक बुक्स में, हर बुक्स में रहता है गलत माप, ठीक है, गलत माप बटा में 100 बराबर सही माप बटा में 100 प्लस माइनस इसलिए हानि या लाभ, ठीक है। यहां 25% लाभ दिया है, हो सकता है कि इसी में हानि हो जाए, तो इसलिए प्लस माइनस लाभ या हानि, प्लस माइनस लाभ या हानि। चेक कीजिए इस पर 800 ग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गलत माप निकालना है तो मान लेते हैं इसका x है, ये आपका 100 है, ठीक है। सही माप क्या है भाई? सही माप, तो सही माप यहां से आपको देखना है 1000 ग्राम है, ठीक है, मान लेते हैं 1000 ग्राम। और यहां पर 100 प्लस माइनस 125, ठीक है। सही माप तो यही है ना भाई, सही माप क्या है? 1000 है, भले आपको कम देता है लेकिन सही माप ओरिजिनल में 1 केजी में एक ही 1000 ग्राम होता है ना। तो यहां पर 125 कैसे आया? क्योंकि लाभ है, 100 प्लस 25 125, ठीक है। अब इसको हम 8 बार में काट देंगे, 125 की पारा से यह 8 बार में कट जाएगा। अब ये देखिए तो 8/1 यानी कि यहां में गुणा कर देंगे, ये क्रॉस वाला गुणा करेंगे तो 800 ग्राम नहीं आएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं 800 ग्राम लाने के लिए, आपको कौन सा चाहिए ये खुद डिसाइड करना है। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जो 4, 5, 6 क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर, ठीक है, 10% लाभ पर चीनी बेचता है तथा वास्तविक माप से 10% कम वजन वाट का प्रयोग करता है, ठीक है। उसका कुल लाभ प्रतिशत बताएं। तो पहला नंबर ये कि 10% लाभ पर चीनी बेचता है, ठीक है। तो हम सीपी और एसपी का संबंध बना लें, तथा वास्तविक माप से 10% कम वजन का भी प्रयोग करता है। तो वास्तविक माप होगा उसका, जो मान लेते हैं कि 100 होगा वो सीपी होगा, उसमें भी 10% कम। तो मान लीजिए कि इसमें से 10 कम कर देते हैं, 10%, 100 का 10 ही होगा, ठीक है। और बेचते समय देखिए यहां पर 10% का लाभ कमाता है, तो 10% का लाभ मतलब क्या? 100 प्लस 10, ठीक है। अब यहां से आपका आ जाएगा 90 और 110, तो इसको मैंने काट दिया, 9 संबंधी 11, ये आ गया आपका सीपी और ये आ गया आपका एसपी। यानी कहने का मतलब ये आपका क्रय मूल्य और ये आपका विक्रय मूल्य। आपसे क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत। तो देखिए 2 का लाभ हो रहा है ना, कितने का लाभ हो रहा है? 2 का, ठीक है। तो 2 का लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ 2 का है, क्रय मूल्य 9 है आपका, और गुना 100, ठीक है। अब 200 बटा क्या हो गया? 9, इसको भाग देंगे हम लोग, ठीक है। तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 भाग दीजिए, 9 दूना 18
फिर हो गया आपका 2, 9 दूना 18। अब उसके बाद कितना बच गया 22 सही 2/9%। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, 22 सही 2/9%। तो इस तरह के भी सवाल आएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक दुकानदार सामान खरीदते समय 20% तथा बेचते समय 40% का लाभ कमाता है। ठीक है, क्या है, लाभ कमाता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि वो जो सामान खरीद रहा होगा 100 रुपये में खरीद रहा होगा, सीपी हम मान रहे हैं कि 100 होगा। ठीक है, अब इसका एसपी कीजिए। ठीक है, एसपी कैसे कर रहा है, एसपी एक बार जब मान लीजिए कि पहले नंबर हमने माना है उसको कि 100 में उसका होगा सीपी, कह रहा है कि खरीदते समय 20%, ठीक है, तथा बेचते समय 40% का लाभ कमाता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत बताइए, है ना। तो अब खरीदते समय इस पे तो मान लीजिए कि उसका फिक्स है, तो इसमें भी उसको 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। उसको 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 100 गुना 120/100। देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। हमने मान लिया कि उसका सीपी जो निर्धारित होगा वो 100 होगा, इस पे भी 20% का लाभ। ठीक, देख लीजिए कैसे हम फॉर्मेट बना रहे हैं। उसके बाद बेचते समय वाले में भी गुना लगा देंगे, 40% का लाभ कमाता है, यानी 140/100। ठीक है, अब काटना है, केवल काटना है। ठीक है ना, तो 2 0 से 2 0 ये गायब, फिर यहां से 2 ये गायब। अब 12 का 14 में गुना तो 168। ठीक है, अब देखिए सीपी आपका 100 है और एसपी आपका 168 है, तो आपको 68 का फायदा हुआ, यानी कि प्रॉफिट बराबर हो जाएगा आपको। देखिए यहां से एसपी माइनस सीपी, तो 168 माइनस 100 यानी 68 का आपको हो गया प्रॉफिट। तो आपको बताना है प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट बराबर लाभ परसेंट। यह तो 68 दिख ही रहा है, आप लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे निकाल भी सकते हैं। लाभ बटा में क्रय मूल्य सीपी 100 और गुणा 100, यहां से काट देंगे 68 ही आएगा। ठीक है, 100 का कितना भी आ जाए, ठीक है, जैसे 100 का मैंने आपको फायदा हो गया 35, तो वो 35% होगा। यहां आपको 68 आया था तो निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। 100 का जितना होगा 2 होगा तो 2 ही %। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने आप में 100 तो 100% है ही है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऐसे ही है, लेकिन आप लोग एग्जाम में इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कह रहा है 6 नंबर देख लीजिए, समझा रहे हैं। एक दुकानदार फल खरीदते एवं बेचते समय वाट में छेड़छाड़ करता है, जो उसकी वाट है ना उसमें छेड़छाड़ करता है, कुछ गड़बड़ किया होगा, छेड़छाड़ कर दोनों में खरीदते एवं बेचते समय में 20% का धोखा देता है। देख लीजिए, तो यहां पर 20% का लाभ यहां पर भी कमाया होगा और 20% का यहां पर भी, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट इसको परिवर्त नियम से लगा देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं और नहीं तो परिवर्त नियम लगा करके। ठीक है, परिवर्त नियम। ठीक, परिवर्त नियम क्या कह रहा है, 20 प्लस 20 फिर प्लस, लाभ ही लाभ है, हानि कहीं नहीं है, तो प्लस प्लस करते जाएंगे। 20 गुना 20/100। ठीक है, काट दीजिए इसको, ये आपका 40 और ये आपका 4, 44% का उसको लाभ होगा। ठीक है, कितने परसेंट का, 44% का। तो आप पिछले वाले नियम से भी इसको लगा सकते थे। ठीक है, लेकिन लेंदी हो जाएगा। यहां से मैंने बताया जब एक ही है, ठीक है, वहां यहां अलग अलग था, यहां 20-40 था। ठीक है, तो नहीं लगा पाएंगे। यहां अगर है तो इससे हम लगा देंगे, या फिर परिवर्त नियम से भी उसको चेक कीजिएगा, अगर आ जाएगा तो आ ही जाएगा, मेरे हिसाब से आ जाएगा, मेरे हिसाब से वो परिवर्त नियम से भी आ जाएगा, तो आप दोनों नियम से लगा सकते हो। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो,
यह आपको कमेंट बॉक्स में आकर बताना है, ठीक है भाई, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका जो एयरफोर्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस है एक भी यहां से क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। आपको यह करना है कि इसको शेयर करना है, ठीक है। आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।